धर्म के आज आड़ में राजनीति कहने पर भाजपा और आरएसएस के कहने पर देश नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस पर चलेगा। शास्त्री जो है और जो उन्मादी भाषण दिए उसे हमारा बाबा साहब ने भाजपा और आरएसएस के कहने पर देश नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है जैसे कि कानून से चलेगा, न कि धर्म से चलेगा। मनुवादी जो ताकत है, जो आरएसएस संगठन है, वो देश को धर्म के आधार पर समाज को रोकने में अगर कोई गलत काम किया है, जो उस तबके के लोग हैं कि जिनको छुआछूत का भय है, तो इसके लिए बहुत पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीए न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुरारू हाई स्कूल के प्रांगण में मैं मौजूद हूं और यहां पर आरजेडी का भीम चर्चा पर ये जो है पूरे बिहार में मनाया जा रहा है और यहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, सारे लोग यहां पर आ रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। इधर आ जाइए। आज बाबा साहब का परिचर्चा जो हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब ने जो हम लोग को जो अधिकार दिया है और उसी अधिकार पर देश चलेगा। और बाबा साहब जो हम लोग को जो दिए हैं, जो कानून के माध्यम से जो अधिकार दिए हैं, उसी की परिचर्चा करना है। और यह देश जो है से कि कानून से चलेगा, न कि धर्म से चलेगा। मनुवादी जो ताकत है, जो आरएसएस संगठन है, वो देश को धर्म के आधार पर चलाना चाहता है। संविधान से उसको कोई मतलब नहीं है। हर कौम के लोग अपना अपना धर्म को अपने तरीके से मानते हैं। हम लोग भी धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म को हम लोग राज सत्ता या सत्ता भोगने का साधन नहीं बना। जैसे धर्म को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं? संविधान को मानते हैं और संविधान से ही देश चलेगा। इसी के लिए हम लोग माने जो लोग को परिचर्चा के माध्यम से समझाना है। जैसे आरएसएस के मनुवादी जो लोग हैं, इन लोग जैसे गणेश जी के दूध पिला करके दिग्भ्रमित हम लोग का जो समाज है वो काफ़ी पिछड़ा समाज है। इसको समझना पड़ेगा कि गणेश जी, पत्थल के गणेश जी दूध नहीं पीते हैं। कैसे पिला दिया? पूरे इंडिया में पूरे जहाँ से हल्ला करवा दिया, प्रोपगंडा करवा दिया। तो उसी तरह से कानून से राज चलता है, कानून से देश चलेगा। और नहीं तो हम लोग के धर्म के नाम पर बरगला करके हम लोग को जो भी बाबा साहब ने अधिकार दिलाया है, वो सब जैसे कि उससे फिर हम लोग वंचित हो जाएंगे, फिर गुलामी। अभी गया में एक घटना घटा है कि यादव समाज के लोग जो है दलित समाज को मंदिर में जाने से रोका। इसमें तो गलत बात है। वह यादव समाज, हमको नहीं लगता है कि वो यादव समाज होंगे। वो भी आरएसएस होगा, वो भी आरएसएस का एजेंट होगा। आरएसएस कोई जात थोड़ी है, वो तो माने धर्म का अफीम का पुड़िया है। अफीम खा करके लोग जैसे कि अफीम चीज़ जो होते हैं, उनको अफीम नहीं मिलेगा तो देह नोचने लगेगा। वह यादव को हम यादव नहीं समझ रहे हैं। ध्यान से चलें। और रह गया बाबा बागेश्वर धाम की बात, हो धाम कब से हो गए? अरे यही तो मनुवादी लोग हैं। इन्हीं लोग तो जैसे हम लोग चमत्कारी बाबा हैं। हाँ, चमत्कारी बाबा नहीं हैं, वो बलात्कारी बाबा भी हो सकते हैं भाई। ये अभी देखिएगा, कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। कितना का माने पत्नी गायब है। मीडिया के माध्यम से ही हमने मैंने सुनने का काम किया कि बहुत सा के घरों में पत्नी गायब है, तो किसी के पति गायब है। तो क्यों है भाई? काहे है भाई? हम लोग के धर्म का जो चश्मा जो दिखाया जाता है, हम लोग का पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने देन दिया। आज हम लोग पढ़े हैं तो कुछ दहाड़ते हैं, लेकिन कुछ भी अभी मुट्ठी भर जो लोग हैं वो अपना तिलिस्म चलाने की कोशिश करते हैं और सभी में चलाते हैं। वो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा था, इसमें कितना प्रतिज्ञा आपके मतलब अंदर में इनका जो प्रतिज्ञा था, वो 22 प्रतिज्ञा में कितना प्रतिज्ञा को आप अपने जीवन में उतारे हैं? मैं तो देखिए बाबा साहब का एक एक प्रतिज्ञा को मैंने, मेरा ख़ानदान, मेरा स्वर्गीय रामकिशन यादव जो स्वर्गीय दादा थे, हमारा पिताजी स्वर्गीय जानकी यादव थे, पता लगा लीजिए, या मैं संजू यादव हूँ। तीसरा पीढ़ी हमारा घर राजनीति कर रहा है। कभी भी मनुवादी आरएसएस का गुलामी नहीं किया है, नहीं करेंगे।
क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कुमार उर्फ संजू यादव, गया जिला राष्ट्रीय जनता दल उपाध्यक्ष, राजद गया। परिसर में हम लेकर के जाएंगे और अभी चचा भी आए हैं। अभी जो परिचर्चा जो हो रहा है ये बाबा साहब का, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर क्या कहना है? हमको तो कहना है कि बाबा अम्बेडकर साहब के संबंध में जो परिचर्चा हो रही है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए मसाल जुलूस निकालो, प्रभात फेरी करो, हमारा यही डिमांड है। सिर्फ जुलूस रहेगा कि उनके 22 प्रतिज्ञा के ऊपर चलेंगे आप? हाँ चलेंगे, हम लोग चलते हैं। हम कभी भी किसी को पूजा वूजा नहीं करते बाबा अम्बेडकर साहब के अलावे। देवी देवता को पूजा नहीं करते हैं। भड़क रहे हैं आप? नहीं भड़क नहीं रहे, नहीं करते हैं। पर्व हमारी पत्नी मनाती है, मैं काहे मनाऊंगा? पर्व काहे को मनाऊंगा? पर्व तो गरीबों के लिए शोषण किया जा रहा है। जो धोती कपड़ा उस दिन मिलेगा 10 रुपये में, उसको मिलता है 15 रुपये में। का तो आज पर्व है। जो चीज़ें माने कम दाम में मिल रहा है, पर्व के नाम पर अधिक दाम में मिलता है, वो हमको शोषण किया जा रहा है। हाँ शादीवादी क्या है? वो भी अनैतिक है, वो भी अनैतिक है। शादी ब्याह आपको करना है, हमरा आप में प्यार मोहब्बत है, शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोई ज़रूरी है कि पंडित जी बखान करेंगे तबे हमारा शादी होगा? और जो कोर्ट मैरिज करता है उसका बाल बच्चा नहीं होता है? उसका तो बाल बच्चा होता है भाई, उसका बाल बच्चा IAS नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनका सवाल, यहाँ के बहुजन समाज के लोग हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? जो हाथ में कलावा भी बांधते हैं और बाबा साहब को, अम्बेडकर को जयंती भी मनाते हैं, वो हमको समझता है कि हम समझते हैं उनको ना कि उनकी विचारधारा को पहुंचा नहीं रहे हैं। वो जो विचारधारा उनकी थी उनको जन जन तक पहुंचा नहीं रहे हैं। हमको उनसे भी रिक्वेस्ट है, उनकी मीटिंग में भी हम बैठे हैं तो हमने कहा कि भाई इनको विचार को पहुंचाओ। पहले 80% जनता बाबा अम्बेडकर साहब के संबंध में जानता नहीं है। हमारी महिलाएं जो गरीब गुरबा की हैं, पिछड़ी के हैं, अति पिछड़े के हैं, अथी से आते हैं, वो लोग जानते नहीं हैं कि बाबा साहब थे कौन। उनको तक कैसे पहुंचेगा? हम वहाँ मीटिंग में बोल देते हैं कभी कभी। अभी यात्री के एक विधायक जी का जो बयान आया था कि वो अपने नाम के आगे यादव नहीं शूद्र लगाए, इसमें क्या कहेंगे आप? अपने नाम के आगे शूद्र लगाए हैं वो ठीक है तो बोल रहे हैं, जातिवाद मिटेगा इससे? कैसे मिटेगा? फिर तो शूद्र है ही नहीं। हम सूद्रे में रहेंगे, हम सूद्र में हैं भी। आज हमारे सूद्रे की जो देख भी रहा है लोग, हमको कहाँ मंदिर में हिलने दिया जा रहा है? कहाँ मंदिर में हिलने दिया जा रहा है? आपको अभी कौन थे वो, ये कच्ची नमा उनको है, वो मंदिर में गए थे तो उनको हाथिया पर धवा दिया गया मंदिर में कि जीतराम मांझी का मंदिर धवा दिया गया, क्या छूता हो गया? आखिर कब तक सिलसिला चलता रहेगा? ये सीन तब तक चलते रहेगा जब तक हम पर पूरा दबाव नहीं बनेगा। सत्ता पक्ष जब हमको पूरा दबाएगा तो हम उभर करके आवेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को सिद्धांतों को लावेंगे। जो हम पर दमन और शोषण जो हो रहा है उसके विरोध में तो उभरवे करेंगे हम। जो अभी बहुजन समाज के लोग जो है कभी जय श्री राम में भी जाते हैं, कभी जय भीम में भी जाते हैं। ये दो पक्ष पर ये बात जो हो रही है ये पच नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि बाबा अम्बेडकर साहब का सही भक्त नहीं है, सही अनुयायी नहीं है, अच्छा इसीलिए ऐसा करते हैं। जो सही है वो नहीं जाएगा। कभी भी आप हमको बुलाइए RSS की मीटिंग में, हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब को विचारधारा को गांव गली, गरीब गुरबा, ना पढ़े लिखे लोग तक पहुंचाया जाए। माध्यम क्या होगा? तो माध्यम ये होगा कि 4 बजे भोर में हर गांव में प्रभात फेरी लगे, अम्बेडकर साहब के नाम का नारा लगे। काहे ना शूद्र में जाएंगे हम? शूद्र तो हम भैया हैं। देखिए चाचा जी का कहना है कि हम शूद्र हैं, हाँ। लेकिन फिर भी अभी जो टाइटल जो लगा रहे हैं वो यादव लगाएंगे अभी। नहीं, जब तक नहीं, हम टाइटल यादव नहीं लगावेंगे। जब उस चीज़ को हम मंथन करेंगे कि उस शूद्र क्यों बोल रहा है, क्योंकि ऐसा बात नहीं ना कि सबसे बड़ा विद्वान हम ही हैं जो हर चीज़ को हम ही ज्ञान करेंगे, लेकिन जो बात बोलेगा उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन हमको शूद्र के रूप में देखा ही जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का 2 आरक्षण था हमको, एक जातीय आधार पर, एक आर्थिक आधार पर, अति शिक्षा के आधार पर, आर्थिक नहीं शिक्षा के आधार पर। तो जब बाबा साहब का 2 अथी रखा हुआ था,
तो उसमें हमको ये सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार जो है इसने कहा कि नहीं आरक्षण एक गो लो, चाहे तुम शिक्षा में जाओ चाहे तुम जाति में जाओ, अप्लाई एक गो में करो। काहे? जब हम पढ़े लिखे आदमी हैं, जब हम में बीतता है तो हम जनरल में काहे नहीं जाएंगे भाई? छटेंगे तो हम जाति में जाएंगे। यही बाबा साहब ने कहा था, इसको ही कुचल दिया कि तुम एक में जाओ। क्या संविधान में इसकी बहस हुई? लोकसभा में सदन पर इसकी बहस हुई? नहीं बहस हुई। मोदी जी अपने मन के बात चलाते हैं, मन के बात। तो मोदी जी के मन की बात ही चलता है। हाँ, वो चल तो रहबे किया है, लेकिन मन के बात समझते हैं। गांव गिराव में आप भी रहते हैं, गांव गिराव में कहीं भी, अरे छोड़ा हो, ये बात ना मानता थून, ये मन के हाथी हती अपन मन के बात करता थून, वही बात उनको भी है, अपने मन की बात करते हैं। देखिए अभी और हमारे यहाँ पर एक भाई साहब हैं, इनसे मैं भी बातचीत लूँगा। आज का जो परिचर्चा हो रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का, इसमें आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब का जो कहना था, बाबा साहब जो संविधान लिख के गए, इसके बाद उनके संविधान का लोग तो अनुसरण किया ही नहीं और धर्म पर चले गए लोग। धर्म के आज आड़ में राजनीति किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम धर्म के आड़ में कैसे राजनीतिक हो रहा है? अरे धीरेन्द्र बाबा यहाँ तक धर्म के आड़ में आए थे ना बिहार में। धीरेन्द्र बाबा धर्म के लिए आए थे, तो धर्म को तो प्रचार करना सबको अधिकार है ना। तो बाबा साहब के अनुसरण कहाँ किया जा रहा है? अगर संविधान की बात हो रही है तो भी बाबा जो साहब जो बोल के गए हैं कि जो शिक्षा जो जितना पिएगा, शिक्षा वो स्वरली का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा है, उसका अनुसरण किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। वो तो धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, बगल में मूर्ति तोड़ दिया गया बाबा साहब को। डर हो तो गया। बताइए कौन तोड़वाया? कौन तोड़वाया? कौन? अरे जो धीरेन्द्र शास्त्री आए, सुनिए, हेलो, धीरेन्द्र शास्त्री जो आए और जो उन्मादी भाषण दिए, उससे हमारा बाबा साहब का मूर्ति टूटा। जैसे जब केस चल सकता है इस पर, अरे कौन विधायक का बेल हुआ है? आनंद मोहन को। आनंद मोहन भाषण दे रहा था, कलेक्टर साहब की हत्या हो गई, आनंद मोहन FIR का मुदाले हो गया। तो धीरेन्द्र जी को FIR का मुदाले करना चाहिए था। क्या आपके उग्रवादी भाषण से, आतंकवादी भाषण से आप वहाँ पर आपका कार्यकर्ता तोड़ा, उन पर भी FIR होना चाहिए, केस चलना चाहिए। किसके ऊपर होना चाहिए? और धीरेन्द्र जी पर। वो तो चमत्कारी है ना। चमत्कारी क्या है? वो तो मालूम हमको होगा कि इतना लोग हमारे लोग तोड़ा होगा। चमत्कारी है तो ट्वीट कर ले मेरे सामने, क्या चमत्कार है आप में? वो ट्वीट करे मेरे साथ, पूरे पत्रकार बैठे और चमत्कार के भाषा बता दे हमको। ये जो आप सनातन धर्म सत्य है, उन्होंने भी बोला है, धीरेन्द्र जी ने। क्या है सनातन भाई? हमको सनातन के परिभाषा बता दीजिए। सनातन क्या है? समझाएगा ना लोग को सनातन क्या है? हाँ, तो कहाँ सनातन को कहाँ बोला? सनातन धर्म ही सत्य है, इतना बोल के चुप हो गया। सनातन है क्या, ये हमको बताइए। ना कहीं मंदिर है, ना कहीं मस्जिद है, न कहीं संगोष्ठी होती है। जो आते हैं RSS वाले, सनातन धर्म है। अरे सनातन को बताएंगे ना हमको, हम जानेंगे। तो अगर हम सनातन की पूजा करें तो कहाँ करें, कौन घर में करें, कौन? कभी सनातन बोलते हैं, कभी हिंदू बोलते हैं। हिंदू क्या अर्थ बता दीजिए, बताइएगा। देखिए, हिंदू और मुसलमान यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने बना दिया है। कोई जाति पर विशेष नहीं कहूँगा, चूँकि उनके जाति के लोग भड़क जाएंगे, लेकिन उनने बनाया। जब माँ के पेट से बच्चा पैदा लेता है, तो चाहे हिंदू का घर से मुसलमान के होवे या आपका किसी जाति का होवे, बेचारा वो तो जाति बोलता नहीं। भीमराव अंबेडकर ने हजारों साल की गुलामी, दोहन, शोषण से, अन्याय से मुक्ति दिलाने का काम किया है। और जो लोग हजारों साल से दोहन शोषण किए, आज वही लोग षड्यंत्र करके जिनके साथ दोहन शोषण किया, उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, वो अपने दायित्व को समझती है कि भाई हजारों साल से किन लोगों ने दोहन शोषण किया है, तो उनको जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल वास्तविक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने में लगातार कोशिश की है। चाहे OBC को आरक्षण देना हो तो जनता दल के समय में मिला, अनुसूचित जाति जनजाति को जो एट्रोसिटी एक्ट है, अनुसूचित जनजाति अत्याचार के लिए जो कानून बना है, वो भी बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर को जो भारत रत्न दिया गया, वह हमारे नेता के समय में दिया गया। शोषित वंचित समाज को राजनीतिक सामाजिक रूप से प्रतिनिधित्व देने की बात हुई तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है।
तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां को तोड़ा जा रहा है, उनके विचारों को ख़त्म किया जा रहा है, उनके दिए हुए संविधान पे हमला हो रहा है, आरक्षण ख़त्म करने की प्रयास किया जा रहा है, तमाम चीज़ों को निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का भी निजीकरण किया जा रहा है। तो तमाम व्यवस्थाएं जिससे पुराने जो उनकी मनुवादी सोच थी भाजपा की, उसको स्थापित करना चाहती है। तो राष्ट्रीय जनता दल इसी को आगाह करने के लिए हम लोग एक जागरूकता बाबा साहब अम्बेडकर परिचर्चा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम लोग जो यहाँ पर जो रह रहे हैं वो मेरे महापुरुषों के गलती की वजह से रह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को तो हम जानते नहीं हैं, हमको लगता है भाजपा ही उन लोगों को भेजता है, पैसा देता है। और वैसे 100 लोगों को भाजपा इतना दिन से नज़र आ रहा था, नहीं ना रहा था, चुनाव का वक्त आ गया है। ये सब भाजपा के एजेंट लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उनकी आरएसएस और भाजपा जो बात बोलती है, जो उनका विचार है, उसको सामने ला के रखते हैं। अम्बेडकर जी के विरोधी ये लोग हैं। अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, देश का 95% लोग उसको चाहता है। ये बाबा लोग के कहने पर और भाजपा और आरएसएस के कहने पर देश नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस पर चलेगा। ये पुराना मनुवादी सोच को स्थापित करना चाहते हैं, मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं। ये बात लोग जानते हैं, ये सब भाजपा के एजेंट लोग हैं। उनके पैसा पर ये लोग पूरा इस तरह का जो प्रवचन चल रहा है ना, ये देखते नहीं कौन सी बात करते हैं। जो भाजपा बोलता है, कौन लोग थे उनके कार्यक्रम में? सारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री तक वही लोग गाड़ी चला के ला रहे थे। तो भाजपा के कार्यकर्ता ना हैं, वो भाजपा का सम्मेलन हो रहा है सब जगह पूरे बिहार में, बाबा लोग हैं। ये कोई धार्मिक बात करने नहीं आए हैं, भाजपा का प्रचार प्रसार करने आए, उनके एजेंडे को प्रचार प्रसार करें। ये बिहार की जनता है ना, लालू जी कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है, सब बात समझते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी आते ही यहाँ के बिहार के लोग को पागलों घोषित कर दिया कि बिहार के पागलों, इसमें क्या है? बिहार के लोग सब पागल हैं क्या? देखिए, वो तो एक नौजवान लड़का है, कैसे उसके पीछे लोग, धीरेन्द्र शास्त्री को हमने देखा है तो लगा एक नौजवान लड़का है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा तो सोचा होगा कार्यकर्ता बनने से अच्छा लंबे समय लगेगा राजनीति करने में, तो अब ये सब वेशभूषा करके अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह की भाषा तो नहीं बोलनी चाहिए, ये तो अमर्यादित भाषा है, पागल बोलना। इस पर तो केस हो सकता था। लेकिन देखिए, बिहार में एक अच्छी शांति प्रिय सरकार है, नहीं चाहती है कि भाई आपको जो मन है आप करो। जानते हैं कि वो भाजपा के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का राजद की और गठबंधन की सरकार है, शांति प्रिय सरकार है, किसी तरह की अशांति नहीं चाहती। इसलिए जिनको जो करना है करते रहें, लेकिन भाषा मर्यादित रखें और नफरत घृणा न फैलाएं, इतना ध्यान हम लोग का रहता है। थैंक यू सर। थैंक यू।